Hello student. Today we will discuss about 11th class chapter first some basic concept of chemistry, and this chapter we will discuss about topic matter and its classification. What is matter? Matter होता क्या है? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ क्या हो, मास हो, उसको क्या कहते हैं हम? मैटर. ऑक्यूपाई स्पेस एंड कंटेन सर्टेन मास, क्या कहलाएगा वो? मैटर. एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड कंटेन सर्टेन मास इज नोन एज मैटर. इसके बाद मैटर को हम जब क्लासिफाई करते हैं तो मैटर को क्लासिफाई करते हैं हम दो बेसिस पर. एक होता है आपका फिजिकल और एक होता है आपका केमिकल, या इसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल भी कह सकते हैं. मैक्रोस्कोपिक लेवल. अब फिजिकल बेस पर हम जब इसको करेंगे तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है. केमिकल क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो इसमें आपका आएगा प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. फिजिकल में आपके तीन स्टेट होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और केमिकल या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जब हम करते हैं तो इसमें दो स्टेट आएंगी. एक आपका आएगा प्योर सब्सटेंस और एक आपका आएगा मिक्सचर. अब इसमें हम देखते हैं फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है? इसके अलावा दो स्टेट और होती हैं आपकी इसमें. एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट. लेकिन मेन स्टेट आपकी ये तीन है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो देखते हैं. सॉलिड में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो क्या है? वेरी क्लोज टू ईच अदर. पार्टिकल्स क्या हैं? बिल्कुल क्लोज है एक दूसरे के. लिक्विड में देखते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में क्या है? कुछ गैप है. और गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? बहुत दूर दूर है. तो फर्स्ट डिफरेंस तो आपका ये हो गया, सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास है, क्लोज टू ईच अदर. लिक्विड में पार्टिकल के बीच में क्या है? कुछ गैप है. और गैसेस में क्या है? पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा गैप है. सेकंड जो डिफरेंस है इसमें आपका आता है, सॉलिड है जो उसका जो शेप है और जो वॉल्यूम है वो क्या है? फिक्स है. जो सॉलिड है उसकी शेप और वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है. लिक्विड है जो उसका वॉल्यूम तो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, लेकिन जो उसकी शेप है वो किस पर डिपेंड करेगी? कंटेनर पे डिपेंड करेगी. अब मान लो आपने कंटेनर ये लिया, ग्लास ट्यूब लिया, इसमें आप लिक्विड रखते हो तो इसकी तरह हो जाएगा. बीकर लोगे तो बीकर की तरह हो जाएगा. तो सॉलिड में क्या होता है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. फिक्स होता है वॉल्यूम और शेप. इसमें क्या होता है? वॉल्यूम तो शेप क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, लेकिन जो शेप है वो किस पे डिपेंड करेगी? कंटेनर पे. और गैस में क्या होता है? ना तो शेप है वो निश्चित होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है. नाइदर डेफिनेट शेप एंड नॉट डेफिनेट वॉल्यूम. जैसे इसका एग्जांपल है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो इसमें क्या होता है कि जब हम सिलेंडर्स में भरते हैं तो गैसेस फॉर्म होती है जो उसको हाईली प्रेशराइज कर हम क्या करते हैं? उसको कंप्रेस कर सकते हैं और वो किसमें चेंज हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है. तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है. उसको हम क्या कर सकते हैं? ना तो उसका डेफिनेट निश्चित वॉल्यूम है और ना ही वो क्या है? उसका जो डेफिनेट शेप है. इसके बाद थर्ड है आपका हाई डेंसिटी. सॉलिड में डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी क्या है आपकी? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो यदि वॉल्यूम फिक्स रखे तो उसमें आपका क्या देखेंगे हम? नंबर ऑफ एटम. तो मान लो यहाँ पर इतना ही सॉलिड है, इतना ही लिक्विड है और इतना ही गैस. वॉल्यूम फिक्स है तो सॉलिड में पार्टिकल क्या होंगे? पास पास होंगे. लिक्विड में पार्टिकल दूर है और गैस में बहुत दूर है. तो डेंसिटी है जो वो क्या करेगी? सॉलिड में सबसे हाई डेंसिटी होगी और गैस में सबसे लो डेंसिटी होगी. तो डेंसिटी का हम देखते हैं जब, तो क्या होगा? सॉलिड में डेंसिटी हाई होगी और गैस में क्या होगी? डेंसिटी वेरी लो होगी.
इसके बाद आता है आपका कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जिससे के कारण क्या होता है कि जो शेप होती है किसी भी सब्सटेंस की वो चेंज हो सकती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड में क्या है? एटम पार्टिकल्स पास पास है, तो ये क्या होगा? सॉलिड क्या होगा? इनकंप्रेसिबल इन नेचर। सॉलिड कैसा होगा? इनकंप्रेसिबल होगा। लिक्विड में पार्टिकल में क्या होगा? थोड़ा गैप है, तो इसमें सम एक्सटेंट ऑफ क्या आएगी? कंप्रेसिबिलिटी आ सकती है। गैस में क्या है? गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं। अब बहुत दूर दूर हैं तो उनको प्रेशर लगाकर हम क्या कर सकते हैं? क्लोज ला सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? हाईली कंप्रेसिबल नेचर में होते हैं। इसके बाद आपका फिफ्थ पॉइंट आता है जो वो क्या है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उनमें डिफ्यूजन क्या होगा? लेस होगा, मूवमेंट ही नहीं होगा। लिक्विड में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है पार्टिकल के बीच में। क्यों है कम? क्योंकि यहाँ पर क्या है? कुछ डिस्टेंस होता है, गैप होता है पार्टिकल्स के बीच, तो इसलिए यहाँ पर डिफ्यूजिबिलिटी जो होती है लिक्विड में वो क्या होती है? सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। इसके बाद आपका आता है गैस। अब गैस में क्या है? पार्टिकल्स के बीच में बहुत लार्ज डिस्टेंस है, तो क्या होगा? गैसेस जो है वो क्या होंगी? हाईली डिफ्यूजेबल होंगी। क्या होंगी? हाईली डिफ्यूजेबल। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या है? कुछ डिफरेंस है। पहला डिफरेंस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है। पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास पास होते हैं। लिक्विड में कुछ गैप होता है और गैस में क्या होता है? बहुत ज्यादा गैप होता है। दूसरा जो डिफरेंस है, शेप और वॉल्यूम क्या है? फिक्स है सॉलिड में। इसमें क्या है? वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप किस पर डिपेंड करेगी? कंटेनर पे। इसमें क्या है? ना तो शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। फोर्थ पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट है हाई डेंसिटी। सॉलिड पार्टिकल्स में क्या होता है? सॉलिड में पार्टिकल पास पास है, पर यूनिट वॉल्यूम में देखेंगे तो नंबर ऑफ एटम सॉलिड में ज्यादा होंगे, तो इसलिए इसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। लिक्विड में क्या होगा? डेंसिटी लो होगी एज कंपेयर टू सॉलिड, और गैसेज में डेंसिटी क्या होती है? वेरी लो। इनकंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड, क्योंकि पार्टिकल पास पास है, कोई गैप नहीं है, तो हम उनको कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड में क्या होगा? सम एक्सटेंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होगी, और गैसेज होंगी जो वो क्या होंगी? हाईली कंप्रेसिबल। क्यों होंगी हाईली कंप्रेसिबल? क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप है, हम प्रेशर लगाकर उनको क्या कर सकते हैं? क्लोज ला सकते हैं। डिफ्यूजन क्या होगा? पार्टिकल्स के बीच गैप नहीं है, तो डिफ्यूजन क्या होगा? वेरी लो। और गैस में क्या होगा? डिफ्यूजन हाईली डिफ्यूजेबल होगा। इन तीन स्टेट के अलावा दो स्टेट और होती हैं। एक होती है प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट मैटर की, और एक होती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है? हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं। इसमें बहुत हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। जब आयन है जो वो हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, तो कौन सी स्टेट आती है आपकी? प्लाज्मा। ये जो स्टार्स हैं, सन है, उसमें कौन सी स्टेट होती है? प्लाज्मा स्टेट होती है। फिफ्थ स्टेट आपकी है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे एस.एन. बोस, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है इस फिफ्थ स्टेट में। इसमें क्या होता है? जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या करते हैं? बहुत हाईली जो टेम्परेचर है उसको मिनिमाइज करते हैं। लगभग हम जीरो केल्विन तक टेम्परेचर है जो वहां तक ले जाते हैं, और उसमें जो स्टेट मिलती है आपको वो क्या कहलाती है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मेन स्टेट आपकी ये तीन है, और फोर्थ और फिफ्थ स्टेट भी आपकी मैटर की ये होती है। फर्स्ट फोर्थ है प्लाज्मा, और ये है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा में आपके जैसे एक तो सन हो गया, दूसरा आपके जो नियॉन जो बल्ब्स होते हैं, साइन बल्ब्स, उनमें नियॉन गैस होती है, वो हाईली क्या होती है? आयनाइज्ड करके टेम्परेचर में उसमें जो होता है वो स्टेट भी क्या कहलाएगी? प्लाज्मा। इसके अलावा फ्लोरिसेंट जो ट्यूब्स होती हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम गैस। फ्लोरिसेंट ट्यूब है जो उनमें हीलियम गैस होती है, तो वो भी कौन से स्टेट में आएगी? आपके प्लाज्मा स्टेट में होती है। इसके बाद आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद आपका आता है केमिकल क्लासिफिकेशन या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर।
अब मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देखें तो इसको मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका है प्योर सब्सटेंस और सेकंड है आपका मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस मैटर की वो स्टेट है जिसमें कंपोजिशन है जो वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। कंपोजिशन क्या रहता है? फिक्स रहता है। अब प्योर सब्सटेंस को हम फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अभी बताया केमिकल या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को फिर हम डिवाइड करेंगे एलिमेंट और कंपाउंड्स। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें कंपोजिशन क्या रहे? फिक्स रहे। अब एलिमेंट क्या होता है? ये एलिमेंट होता है प्योर सब्सटेंस का वो पार्ट जो केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स या एटम से बनता है, उसको क्या कहते हैं हम? एलिमेंट। वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एटम या पार्टिकल्स। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट केवल एक टाइप के एटम या पार्टिकल से जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट। अब इसका एग्जांपल है जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब मैंने लिखा कार्बन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो कार्बन एलिमेंट है उसमें केवल किसके पार्टिकल्स है? कार्बन के पार्टिकल्स हैं। ऑक्सीजन है एलिमेंट तो इसमें किसके पार्टिकल होंगे? केवल ऑक्सीजन के। तो केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स है, उसको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। अब ये पार्टिकल्स एक भी हो सकते हैं और क्या होते हैं? दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ये लिखा मैंने Cl2, तो ये भी क्या है? ये भी एलिमेंट ही है। एक से ज्यादा एटम या पार्टिकल है लेकिन वो क्या है? एक ही टाइप के हैं। Cl है, दो एटम है लेकिन एक ही तरह के पार्टिकल्स है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? एलिमेंट। एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। O3 है जैसे, तो ये भी क्या है? ये भी एलिमेंट है, केवल ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं इसमें। तो ये जो हैं ये कहलाते हैं आपके मॉलिक्यूल्स, किसके? एलिमेंट के। तो मॉलिक्यूल्स हों या आपके सिंगल एटम्स पार्टिकल्स हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद आपका आता है कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन उनका जो रेशियो है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है। टू और मोर डिफरेंट एटम, लेकिन रेशियो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। रेशियो फिक्स रहेगा। किसमें रहेगा रेशियो फिक्स? कंपाउंड में। दो या दो से ज्यादा एटम्स होंगे लेकिन उनका जो रेशियो होगा वो क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने CO2। अब CO2 एग्जांपल है तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हो गए। और कार्बन क्या है? एक एटम है और ऑक्सीजन के कितने हैं? दो एटम है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या रहेगा? 1:2 रहेगा। इसी तरह वाटर है, वाटर में आपका वाटर लिखा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रेशियो रहेगा? 2:1। तो कंपाउंड क्या होते हैं? जो दो या दो से ज्यादा एटम्स ऑफ एलिमेंट से बनते हैं और उनका जो रेशियो है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड। अब CO2 है, आप कहीं भी चले जाओ, CO2 का फार्मूला क्या रहेगा? C। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका फार्मूला क्या रहेगा? CO2। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में क्या रहेगा? एक एटम कार्बन का रहेगा और दो एटम किसके रहेंगे? ऑक्सीजन के रहेंगे। इसी तरह वाटर है, वाटर का क्या फार्मूला रहेगा? H2O। तो इसमें एक मॉलिक्यूल वाटर में क्या रहेगा? दो तो हाइड्रोजन रहेंगे और एक क्या रहेगा? ऑक्सीजन रहेगा। तो ये फिक्स रहता है, कहीं भी चले जाओ। ये नहीं है कि यहाँ का वाटर अलग है और वहां का अमेरिका का वाटर है उसका अलग फार्मूला होगा, सब दोनों का फार्मूला सेम रहेगा, H2O। इसके बाद आपका आता है एलिमेंट है जो, इनको हम फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं हम मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो एलिमेंट को हम इन तीन कैटेगरी में फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं।
कंपाउंड इसी तरह कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये था आपका एलिमेंट और कंपाउंड जो किस में आते हैं, प्योर सबस्टांस में। प्योर सबस्टांस में आपका एलिमेंट और कंपाउंड आएंगे। एलिमेंट एक ही तरह के पार्टिकल से बनते हैं, ठीक है, या फिर एक ही तरह के पार्टिकल्स से बनते हैं, या फिर वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स होंगे, लेकिन उनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब इसके बाद आता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सबस्टांस यदि किसी भी रेशियो में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। टू और मोर सबस्टांस प्रेजेंट इन एनी रेशियो इज नोन एज मिक्सचर। अब मिक्सचर है, इसके दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें कंपोजिशन क्या रहे, होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहता है। होमोजीनियस मिक्सचर है जो कंपोजिशन क्या रहता है, यूनिफॉर्म। होमोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा। मेनली ये वन फेज में होते हैं, एक ही फेज दिखाई देता है आपको मेनली। तो होमोजीनियस मिक्सचर कंपोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है, एक फेज में होगा, कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगा, नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। जैसे शुगर है, सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन में हमने क्या लिया, शुगर वाटर में हमने क्या करी, डिजोल्व करी, तो उसका केवल एक ही फेज दिखाई देता है, लिक्विड फेज। इसी तरह उसका कंपोजिशन भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, कंपोजिशन क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन कैसा रहता है, नॉन यूनिफॉर्म, और इसमें एक से ज्यादा फेज होंगे, मोर देन वन फेज, एक से ज्यादा फेज होंगे। और इसका एग्जाम्पल है आपका मड हो गया, या जो पल्सेज होती हैं, दालें होती हैं, उनका मिक्सचर हो गया, ये सब किस में आएंगे, आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। साल्ट और शुगर का मिक्सचर हो गया, वो भी किस में आएगा, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आएगा। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा, आज हमने क्या पढ़ा, मैटर और इसका क्लासिफिकेशन। एक बार फिर दोबारा फटाफट रिपीट कर देते हैं। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसमें कुछ मास हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, इसमें क्या है, मास है कुछ, और ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। इसी तरह ये बोर्ड है, ये मास घेर रहा है और इसमें क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और कुछ मास भी है इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, आपका मैटर कहलाएगा। इसके बाद आपका क्लासिफिकेशन फिजिकल और मैक्रोस्कोपिक लेवल पर करेंगे। फिजिकल में 3 स्टेट बताई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस पढ़े। सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में कुछ गैप होता है और गैस में बहुत ज्यादा गैप होता है। शेप और वॉल्यूम क्या रहेगा, सॉलिड में फिक्स रहेगा, लिक्विड में वॉल्यूम तो क्या रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन शेप किस पर डिपेंड करेगी, कंटेनर पर। डेंसिटी क्या होगी, सॉलिड में हाई होगी और लिक्विड में इससे कम होगी और गैस में सबसे कम होगी। सॉलिड कैसे होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे, लिक्विड में क्या होगा, कुछ कंप्रेसिबिलिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि पार्टिकल के बीच में गैप है। और गैसेस क्या होती हैं, हाईली कंप्रेसिबल होती है। डिफ्यूजन क्या होगा, सॉलिड में लेस होगा, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल क्या है, पास पास है, तो पास पास होंगे, तो इस वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन लेस होगा। लिक्विड में क्या है, पार्टिकल के बीच में गैप है, तो डिफ्यूजन क्या होगा, सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। और गैसेस क्या होती है, हाईली डिफ्यूजिबल होती है। इसके बाद 2 स्टेट और बताए आपको, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा में क्या होता है, हाईली आयनाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। कहाँ मिलता है, सन में जो स्टेट होती है वो कौन सी है, स्टार्स में, सन में प्लाज्मा स्टेट होती है। इसके अलावा फ्लोरिसेंट ट्यूब है, नियॉन
साइन बल्ब है, नियॉन साइन बल्ब में कौन सी गैस होगी, नियॉन होगी, और फ्लोरेसेंट जो ट्यूब्स हैं उसमें कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस होती है। इसके अलावा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में क्या होता है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको क्या करते हैं बहुत कम टेम्परेचर तक हम उनको ले जाते हैं। मेनली क्या है, 0 केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर वहां तक ले जाएंगे तो जो स्टेट बनेगी उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इंडियन साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट था इसमें सत्येंद्र नाथ बोस का। इसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन में फिर हमने पढ़ा, केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सबस्टांस और मिक्सचर आते हैं। प्योर सबस्टांस में कंपोजिशन क्या रहता है, फिक्स रहता है। दो तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट में केवल एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कंपाउंड में क्या होता है एक से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स होंगे, लेकिन उनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। एलिमेंट का एग्जांपल है जैसे सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट, Cl2 हो गया, O3 है, ये सब क्या है, एलिमेंट। कंपाउंड का एग्जांपल CO2 एंड H2, अमोनिया हो गया, ये सब क्या है, कंपाउंड्स। फिर एलिमेंट को हमने डिवाइड किया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में, और कंपाउंड को डिवाइड किया इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इसके बाद मिक्सचर है। मिक्सचर हमने बताया 2 और मोर सबस्टांस जो किसी भी रेशियो में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। दो टाइप के होंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस में क्या होगा, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा, एक फेज होगा, ठीक है, और कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगी। एग्जाम्पल है इसका एयर, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मेनली क्या है, मिक्सचर है, कैसा, होमोजीनियस। और एलॉइज, एलॉइज भी क्या होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, एक से ज्यादा फेज होंगे, और इसका एग्जांपल है आपका मर्ड हो गया, पल्सेस हो गए मिक्सचर, पल्सेस का, या साल्ट या शुगर मिक्सचर हो गया, सैंड मिक्सचर हो गया, सैंड वाटर में मिक्स करेंगे तो वो भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें एक रह गया आपका मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं वो स्पीसीज जो एटम के कॉम्बिनेशन से बनती है, उनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। जब एटम कंबाइंस होंगे तो उससे जो स्पीसीज बनती है उनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होता है आपका हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक और दूसरा आपका हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम, यदि एक ही तरह के एटम या पार्टिकल से के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल है इसमें आपका H2 है, तो H2 में क्या है, दो एटम है, दोनों क्या है, सेम टाइप के एटम है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। Cl2 है, तो इसमें भी क्या है, दो एटम है, क्लोरीन के दो एटम है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। एलिमेंट है जो, एलिमेंट में मेनली क्या बनते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ही बनते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम किस में काउंट करते हैं, एलिमेंट, क्योंकि एक ही तरह के तो पार्टिकल है। H2 है जैसे, तो H2 में एक ही तरह के पार्टिकल है, और एक तरह के पार्टिकल है तो क्या कहलाएगा, वो एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरह हेट्रोएटॉमिक में क्या होगा, एक से ज्यादा टाइप के एटम या एटम्स होंगे। जैसे CO2 है, तो CO2 में एक कार्बन है और दो क्या है, ऑक्सीजन है, दो डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। तो दो डिफरेंट टाइप के एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो स्पीसीज बनती है उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होंगे, कंपाउंड के मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल्स हैं जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसको हम किस में काउंट करेंगे, कंपाउंड में। तो CO2 है, H2 है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं जो वो एलिमेंट में आते हैं, और जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में आएंगे, कंपाउंड में आएंगे। तो ये था आपका ओवरऑल मिक्स, ये क्या था, मैटर एंड इट्स
क्लासिफिकेशन। आगे हम पढ़ेंगे इसके चैप्टर के और टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।